हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज मैं लेके आई हूँ आपको रिगार्डिंग टू टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसका बेस स्टार्ट होता है। तो बेस हमारा एक तरीके से जो हमारे पूरी के पूरे जो स्ट्रक्चर का लोड है वो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर टिका हुआ होता है वो होता है फुटिंग और फाउंडेशंस के ऊपर, राइट। तो किस तरीके से फुटिंग और फाउंडेशन जो है वो रिएक्ट करते हैं, लाइक मैं आपके सामने टू वर्ड्स बोल रही हूँ, फुटिंग एंड फाउंडेशन। तो उनके बारे में हम लोग इन डेप्थ भी देखेंगे कि क्या फुटिंग एंड फाउंडेशन के अंदर डिफरेंस है, राइट। टाइप्स ऑफ फुटिंग्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि कितने टाइप्स की यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर फुटिंग्स होती है और वो किस किस तरीके से किस बिहाफ पे वहां पे हम किस किस कंडीशन के अंदर हम वो जो फुटिंग है वो लगाएंगे, राइट। तो उन सब के बारे में हम लोग आज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। देखिए, देखिए बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा फाउंडेशन फुटिंग के अंदर डिफरेंस, कि बेसिकली फाउंडेशन फुटिंग में डिफरेंस होता क्या है। देखिए, फाउंडेशंस मींस द वॉल सबस्ट्रक्चर दैट रिमेन्स बिलो द ग्राउंड लेवल टू सपोर्ट द लोड। पूरा का पूरा जो आपका सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर जिस बेस के ऊपर टिका हुआ होता है वो आपका वहां पे फाउंडेशन कहते हैं। अब फाउंडेशन के अंदर ही आपका फुटिंग आता है, मतलब फुटिंग जो है वो आपके फाउंडेशन का पार्ट है। The footing is a part of foundation system. Footing are commonly found in shallow foundations. बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ फाउंडेशंस की, तो जो आपकी फाउंडेशंस होती है वो टू टाइप से डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होती है आपकी शेलो फाउंडेशन एंड सेकेंड वन इज डीप फाउंडेशन, राइट। तो उसी के बीच में आपका यहाँ पे जो आपकी शेलो फाउंडेशंस होती है उसी का आपका पार्ट होता है यहाँ पे जो फुटिंग है। लाइक मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है, तो सेलो फाउंडेशन, द डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन जो अकॉर्डिंग टू तरजागी, यहाँ पे हमारा जो शेलो फाउंडेशन है वो कहाँ पे यूज आती है, वो यूज आती है जहाँ पे आपकी जो डेप्थ होती है, जो आपकी एक तरीके से फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है, जो आपके यहाँ पे एक तरीके से लाइक मुझे अगर कितनी गहरी मुझे वहां पे अपनी फाउंडेशन बनानी है, वो जो गहराई होती है अगर वो बराबर हो या लेस देन हो उसकी चौड़ाई के, मतलब विड्थ के, तो आप यहाँ पे शेलो फाउंडेशन का यूज करेंगे। मेनली शैलो फाउंडेशन वहां यूज में आती है जहां पे आपको जल्दी से एक हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है सॉइल के अंदर, कि आपको एक प्रॉपर एक लेयर मिल गई है जिसके ऊपर आपकी फाउंडेशन टिकी रहेगी विद इन, मतलब प्रॉपर तरीके से, कि आपकी वो सारी की सारी जो लोड है उसको बियर कर सके, ठीक है, उसको झेल सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे शैलो फाउंडेशन, मतलब ज्यादा गहराई तक आपको वहां पे मिट्टी डिग आउट करने की जरूरत नहीं है, एक्सकवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे कम एक्सकवेशन वर्क होता है आपका, जैसा कि जो डेप्थ है वो इक्वल टू या लेस देन होती है आपकी विड्थ के, तो वहां पे आपकी शैलो फाउंडेशन यूज आती है। ओके, देन उसके बाद में इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स भी बताए हैं शैलो फाउंडेशन के। लाइक सबसे फर्स्ट आता है आपका स्प्रेड फुटिंग, सेकेंड वन इज कंबाइंड फुटिंग, थर्ड वन इज स्ट्रेप फुटिंग एंड फोर्थ वन इज मैट और रफ फाउंडेशन। तो उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो आपका आता है यहाँ पे स्प्रेड फुटिंग के बारे में। स्प्रेड फुटिंग क्या होती है? दे आर यूज टू सपोर्ट इंडिविजुअल कॉलम्स। इंडिविजुअल कॉलम्स के अंदर ये यूज होती है आपकी बहुत ज्यादा। तो इसमें अगर मुझे अगर अलग अलग आपकी कॉलम्स की जैसे दूरी काफी ज्यादा है, अगर आपके हर एक कॉलम के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है, तो उसके लिए मुझे अलग अलग आपकी यहाँ पे जो फुटिंग है वो डालनी पड़ती है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, इन द केस ऑफ हैवीली लोडेड कॉलम, स्टील रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन इन द कंक्रीट बेड। तो यहाँ पे आपकी दोनों डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में आपको यहाँ पे स्टील प्रोवाइड होता है अगर आपका कॉलम बहुत ज्यादा हैवीली लोडेड है तो।
बेसिकली जो स्प्रेड फुटिंग आपकी होती है वो कुछ इस तरीके की नजर आती है। जैसे कॉलम होगा, लोड आपका यहाँ से आ रहा है, देन ये आपका पियर कंक्रीट और आपका यहाँ पे मैशनरी जो मिक्सअप होगा, देन उसके बाद में यहाँ पे स्प्रेड फुटिंग नीचे आपका बेस रेडी होगा। तो ये आपकी यहाँ पे स्प्रेड फुटिंग आती है। बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ स्प्रेड फुटिंग की, तो स्प्रेड फुटिंग आपकी यहाँ पे 3 टाइप्स की बेसिकली मानी जाती है, और मे बी 4 टाइप्स की भी हम कंसिडर करते हैं काफी जगह पे। तो पहली जो आपकी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ही है कि ये आपकी नॉर्मल बेस है। दूसरी इसमें आती है अगर आपकी स्टेप फुटिंग हो, मतलब एक आपका ये बेस है, फिर उससे छोटा आपका बेस है, तो उससे छोटा आपका बेस है, देन उसके ऊपर कॉलम है। स्टेप आपके कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो वो आपका डिपेंड करता है आपके एक तरीके से सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पे एंड एरिया के ऊपर। तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होता है उतनी ही अच्छी वो आपकी जो फुटिंग है वो मानी जाती है, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कितनी आपकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है। उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी आपकी काफी कम है, देन यू हैव टू इंक्रीज द एरिया, राइट। देन उसके बाद में अगर आपका वहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, देन यू डोंट नीड दिस टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द फुटिंग। तो वो आपके आराम से छोटे एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे जो फुटिंग्स है ना, वहाँ पे एक तो आपकी रेक्टेंगुलर और पैड फुटिंग जिसे हम कहते हैं सिंपल स्प्रेड फुटिंग। दूसरे में आपका आता है कि यहाँ पे स्टेप फुटिंग, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर होता है। तीसरे में आपका आता है यहाँ पे स्लॉप भी आता है। बेसिकली स्लॉप एंड जो आपकी सिंपल स्प्रेड फुटिंग होती है, उन दोनों में अप्लाई करने में एक ही वो होता है कि जो आपकी स्लॉप फुटिंग होती है ना, वो स्लॉप फुटिंग आपकी यहाँ पे एक तरीके से वहां पे कम रेनफोर्समेंट उसके अंदर लगता है, बहुत ही ज्यादा कम, मतलब एज कंपैरिजन टू दिस फुटिंग तो बहुत कम वहां पे रेनफोर्समेंट मिलता है, और यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं आपकी स्प्रेड फुटिंग को। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देती हूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इस तरीके से आपकी फुटिंग्स होती है। लाइक दिस वन इज अ सिंपल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। दूसरी आपकी यहाँ पे स्टेप फुटिंग है, यहाँ पे देखो स्टेप्स आपके लगे हुए हैं, देन कॉलम है, और इस तरीके आपकी यहाँ पे स्लॉप फुटिंग है, राइट। तो दीज आर द आइसोलेटेड फुटिंग, और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉलम्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपकी होती है स्टेप फुटिंग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वॉल फुटिंग भी देना चाहते हैं, कि पहले जैसे हमारा होता था कि वॉल के साथ में आपकी फुटिंग जो है कॉन्टिन्यूसली चल रही है, तो वो भी आपकी यहाँ पे यूज में आती है, राइट। तो ये था आपका रिगार्डिंग टू इंडिविजुअल कॉलम्स के लिए इंडिविजुअल फुटिंग्स अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो रिगार्डिंग टू है आपका यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग के बारे में। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है? कंबाइंड फुटिंग करती है कि अगर आपके 2 कॉलम्स के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा कम है, तो वहां पे अगर आपके कॉलम्स जो है वो पूरी रोज के अंदर है, तो उन सारे के सारे कॉलम्स की फुटिंग्स को कंबाइन करके एक सिंगल फुटिंग बना दी जाती है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग सपोर्ट्स 2 or more columns in a row. The combined footing can be rectangular in shape, and both other columns carry equal loads. अगर आपके जो columns है वो बराबर का लोड बियर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी जो फुटिंग बनती है वो रेक्टेंगुलर कंबाइंड बन सकती है। और इफ अगर वो अनइक्वल लोड कैरी कर रहे हैं, तो मे बी वो जो फुटिंग होती है उसकी शेप, जो उसका जो आपकी पैड होती है, जो बेड होती है, वो आपकी ट्रेपेजोइडल शेप की भी हो सकती है, लाइक। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अगर आपके कॉलम के बीच का गैप जो है वो काफी ज्यादा कम है, और उनके बीच, तो यहाँ पे जैसे इसकी जो फुटिंग थी और इसकी जो फुटिंग थी दोनों आपस में ओवरलैप कर रही है, तो उसके लिए आपकी कंबाइंड फुटिंग यूज होगी। अब यहाँ पे जैसे अगर अनइक्वल लोड्स की कंडीशन है, देन यू हैव टू डिजाइन दी ट्रेपेजोइडल फुटिंग, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट आपकी आती है यहाँ पे स्ट्रेप फुटिंग। स्ट्रेप फुटिंग क्या होती है? स्ट्रेप फुटिंग होती है आपकी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल फुटिंग्स कनेक्टेड बाय ए बीम। एक बीम के थ्रू, देखिए 2 इंडिविजुअल कॉलम्स की अलग अलग फुटिंग बनेगी और उनको एक बीम के थ्रू जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम यहाँ पे स्ट्रेप फुटिंग कहते हैं। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज कैंटिलीवर फुटिंग और पंप हैंडल फाउंडेशन। तो उसकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो कुछ इस तरीके की होगी आपकी यहाँ पे, राइट। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग दोनों की अलग अलग फुटिंग्स है, और यहाँ पे आपकी एक जो आपकी बीम होती है उसके थ्रू यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका जो कॉलम है वो
सेंट्रिक हो, तो यहाँ पे आपका असेंट्रिक जो लोडिंग कंडीशन है वो भी क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे आपका ये जो स्टेप बीम है जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वो वहां पे आती है आपकी स्टेप फुटिंग के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है मैट एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन। बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में यूज होने वाली फुटिंग है, बिकॉज जहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं या फिर आपके यहाँ पे लार्जर प्रोजेक्ट्स बनता है जहां पे आपका जो कॉलम का गैप है काफी ज्यादा अमाउंट में आपका कॉलम यूज में आ रहे हैं, तो यू वहां पे काफी ज्यादा कम कम गैप है सभी कॉलम्स के बीच में, तो हॉल एरिया को कवर करने के लिए आपको कंप्लीट एक राफ्ट बना दी जाती है, एक मैट, एक पूरा का पूरा बेड बना दिया जाता है कंक्रीट और स्टील का। तो उन सारे कॉलम्स की जो एक कंबाइंड फुटिंग बनेगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे कह देते हैं आपका राफ्ट फाउंडेशन। Raft foundation is a combined footing that covers the entire area beneath the structure and support all the walls and the columns। सारे के सारे walls and columns को वो support करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी राफ्ट फाउंडेशन यहाँ पे बनती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इमेज में एक्सप्लेन किया है, काफी सारे कॉलम्स हैं, सबकी फुटिंग्स एक पूरे के पूरे बेड के अंदर है, तो उसको हम कह देते हैं यहाँ पे मैट और राफ्ट फाउंडेशन। क्लियर? तो ये था आपका यहाँ पे रिगार्डिंग टू शैलो फाउंडेशंस के बारे में। अब शैलो तो जो होती थी जिसमें जो आपकी डेप्थ होती थी वो काफी ज्यादा कम होती थी और इक्वल टू होती थी आपकी विड्थ के, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे शैलो फाउंडेशन यूज कर सकते थे। अगर यहाँ पे आपकी डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन होती है आपकी विड्थ के, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे डीप फाउंडेशन। ठीक है, डीप फाउंडेशन काफी जगह पे यूज आती है, लाइक मेट्रो के पिलर्स अगर हम लोग बना रहे हैं, हम कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां पे पाइल्स हमें डालनी पड़ती है, काफी ज्यादा सॉफ्ट सोइल है, हमें कोई हार्ड स्ट्रेटा मिल नहीं रहा है हमारे फाउंडेशन के लिए, तो वहां पे आपकी डीप फाउंडेशन होती है। डीप एक्सकवेशन करना पड़ता है, जहां पे भी आपका थोड़ा भी हार्ड स्ट्रेटा मिलता है वहां पे टिकाने के लिए आपकी वहां पे डीप फाउंडेशन की जाती है। Okay, if the depth of the footing is greater than the width of the footing is known as the deep foundation. Deep foundation is used where the bearing capacity of the soil is very low। जहां पे आपकी जो सॉइल होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो वहां पे आपका यहाँ पे यूज होती है आपकी डीप फाउंडेशन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो डीप फाउंडेशन के एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे पाइल लिया है, जैसे कि हमारे मेट्रो के जितने भी ज्यादा पिलर्स बनते हैं सब में आपकी यहाँ पे पाइलिंग की जाती है, बिकॉज काफी ज्यादा हैवी अमाउंट में वहां पे आपको लोड आना होता है, डेड लोड भी काफी ज्यादा होता है, लाइव लोड भी काफी ज्यादा होता है, ऊपर से वहां पे वाइब्रेशंस के थ्रू भी आपका लोड आता जाता रहता है, तो वो सारा कुछ क्या है वहां पे लोडिंग कंडीशन तो है ज्यादा, बट वहां पे मैं शैलो फाउंडेशन नहीं डाल सकती बिकॉज वो तुरंत फेल कर जाएगा आपका। तो उसके लिए आपको डीप एक्सकवेशन करना पड़ता है ताकि आपके सारे के सारे जो लोड है उसको वहां पे वो कंप्लीटली बियर कर सके। लाइक कोई ब्रिजेस बन रहे हैं, ब्रिजेस के अंदर जो पिलर्स यूज होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है वो सारा का सारा आपका होता है यहाँ पे पाइलिंग का, डीप फाउंडेशन का, राइट। तो काफी सारी जैसे पाइल्स को इकट्ठा करके पाइल कैप बनाई जाती है, देन यू हैव टू क्रिएट अ पिलर ऑन दिस एंड देन सपोर्ट ऑल ओवर द स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे जो पाइल्स है उसके बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया है कि जो पाइल्स होती है वो दो टाइप्स की होती है आपकी, एक होती है एंड बेयरिंग पाइल, एक होती है आपकी फ्रिक्शन पाइल। एंड बेयरिंग पाइल्स क्या होती है, जहाँ पे जैसे आपका काफी ज्यादा जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जो डीप फाउंडेशन जो पाइल यूज हो रही है, जो हमारी डीप फाउंडेशन यूज होती है वो सॉफ्ट सॉइल के अंदर, जिस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा स्लो होती है, बहुत ज्यादा लो होती है, तो वहां पे आपका नॉट स्लो इट्स लो, तो वहां पे आपका यूज आता है जो आपकी डीप फाउंडेशन है वो। ठीक है, तो जहां पे भी उसे अपना जैसे एंड बेयरिंग पाइल में क्या होता है, जहां पे भी उसे अपना हेड स्ट्रेटा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सॉइल मिलेगी, वहां पे वो अपना बेस जो है वो वहां पे शिफ्ट कर लेगी। तो एक तरीके से जहां पे भी उसका बेस टिक गया है, तो इस हिसाब से वो क्या हुआ, तो वो आपको वर्क हो गया इस स्ट्रॉन्ग सॉइल के रॉक के बेसिस के ऊपर। तो वो क्या है, इसका एंड जो है वो कहाँ पे टिका हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर टिका हुआ है। तो ये होते हैं आपके एंड बेयरिंग पाइल। दूसरी होती है आपकी फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल्स क्या होती है कि इसके अंदर आप थोड़े थोड़े ग्रूव्स जो है वो कट कर दिए जाते हैं सरफेसेस के ऊपर। तो ग्रूव्स क्या है कि वहां पे सॉइल के पास में और जो आपका पाइल का सरफेस है उन दोनों के साथ में एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगी कि वो जो आपके ग्रूव्स है वो इसको नीचे जाने से रोकेंगे। तो जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से नीचे जो है जाने के लिए, तो वो आपका होता है यहाँ पे फ्रिक्शन पाइल,
राइट। तो यहाँ पे दो टाइप्स के आपके यहाँ पे एंड बेयरिंग पाइल, सॉरी पाइल्स हो गई, वो होती है आपकी एंड बेयरिंग पाइल एंड फ्रिक्शन पाइल। तो ये थी आपकी यहाँ पे अभी तक कि किस तरीके से आपकी कौन कौन सी यहाँ पे फाउंडेशंस होती है जो आपकी यूज आती है। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे लाइक मैं स्टैड प्रो के अंदर ही कोई फाउंडेशन का डिजाइन करती हूँ, तो सबसे पहले मुझे फाउंडेशंस के बारे में पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी फाउंडेशंस होती है, किस कंडीशन में मैं कौन सी फाउंडेशन यूज करूंगा। तो वो सारे कुछ आपके आते हैं यहाँ पे, मैंने प्रॉपरली इन डिटेल आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।